बिहार चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में गूंजी गोलियों की आवाजें। रात के सन्नाटे में हुए फायरिंग के धमाके और कुछ ही मिनटों में ढेर हो गया बिहार का कुख्यात गैंगस्टर। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने कर दिया सिग्मा गैंग का सफाया। 4 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए और यह एनकाउंटर हुआ दिल्ली के रोहिणी इलाके में 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी रात 2:20 पर बहादुर शाह मार्ग से लेकर पंसाली चौक तक गोलियां चलती सुनाई दी। पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई और देखते देखते बिहार के सबसे कुख्यात गैंग का अंत कर दिया गया। यह खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि बिहार चुनाव से पहले यह बड़ा एनकाउंटर दिल्ली में हुआ। एनकाउंटर में मारे गए 4 बदमाशों की पहचान हो चुकी है। रंजन पाठक, विमलेश महतो और बिमलेश साहनी, मनीष पाठक और अमन ठाकुर। रंजन, बिमलेश और मनीष बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे, जबकि अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर के शेरपुर गांव का था। पुलिस के मुताबिक ये चारों सिग्मा एंड कंपनी गैंग के मेंबर थे और इस गैंग का सरगना था रंजन पाठक। वही रंजन पाठक जिसने सीतामढ़ी मर्डर केस के बाद मीडिया को खुद का बायोडाटा भेजकर सुर्खियां बटोरी थी। पुलिस को हाल में ही एक ऑडियो कॉल इंटरसेप्ट हुआ था जिसमें खुलासा हुआ कि ये गैंग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में दहशत फैलाने और धमाका करने की साजिश रचा रहा था। बिहार के सिग्मा एंड कंपनी गैंग के सरगना रंजन पाठक और उसके 3 जो साथी थे, उनको बीती रात दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद मार गिराया है। आप देख सकते हैं ये डीएल नंबर की जो गाड़ी है, इसमें बताया जा रहा है जो चारों गैंगस्टर थे, जिसमें रंजन पाठक, बिमलेश महतो, इसके अलावा मनीष पाठक और एक अमन ठाकुर, जो अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला है, ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच थी और बिहार पुलिस थी, उसने ज्वाइंट ऑपरेशन करके इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन न्यूट्रलाइज होने की जब कोशिश की गई तो जो बदमाश थे, जो गैंगस्टर थे, उन्होंने हथियारों से पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और जिसके बाद अस्पताल में चारों जो गैंगस्टर हैं उनकी मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं इस समय दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौके पे मौजूद है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौके पे मौजूद है। इनके पास से कई हथियार और कार्टिजेस जो है बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की स्पेशल टीम ने मिलकर इस गैंग की हर हरकत पर नजर रखी और फिर रची ऑपरेशन साइलेंस। रात को जैसे ही रंजन और उसके साथी एक काले एसयूवी में निकले, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। मुठभेड़ हुई, करीब 15 मिनट तक चली गोलीबारी और आखिर में चारों बदमाश जमीन पर ढेर थे। गोलियों की गूंज थम गई पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बताया गया कि सिग्मा गैंग की जड़ें नेपाल से बिहार तक फैली हैं। हथियारों की सप्लाई, सुपारी किलिंग और रंगदारी, यही उनका खेल है। रंजन पाठक पर बिहार में कई संगीन केस दर्ज है। कई बार जेल गया लेकिन हर बार सिस्टम की दरारों से निकलकर भागा। लेकिन इस बार दिल्ली में उसकी किस्मत ने धोखा दे दिया। रंजन पाठक की कहानी यही खत्म हो गई जहां कानून ने गोलियों से जवाब दिया। बिहार चुनाव से पहले इस एनकाउंटर ने साफ कर दिया कि पुलिस की नजरें अब सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि उन साजिशों पर भी है जो बैलेट बॉक्स को धमकी देने की कतार में है।